देखो मुसीबतें आएंगी, हुजूर की मोहब्बत की बात करना इतना आसान नहीं है कि तुम्हें रोज हलवा पराठा ही मिलते रहे और खा करके आराम करते रहो। फिर तुम्हें बिलाल हबशी को भी याद रखना होगा, खब्बाब इब्न अल-अरत को भी याद रखना होगा, ज़ैद बिन दसना, खुबैब इब्न अदी को याद रखना होगा। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में सिर्फ जख्म नहीं खाए हैं, आग भी बर्दाश्त की है और इनकी पूरी चमड़ियां गला दी गई थी, उसके बावजूद वो जमे रहे, इस्तेकामत के उस मैदान पर डटे रहे। आपको पता है जब बिलाल हबशी मदीने में थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उनको बुलाते थे तो क्या कहकर, या सैयदुना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, जो अमीरुल मोमिनीन है वक्त के। और वो बिलाल हबशी को आका कहकर पुकारते। हजरत बिलाल कहते, सरकार मैं गुलाम आदमी, अमीरुल मोमिनीन मैं गुलाम आदमी, हबशी आदमी, आप जब आका कहते हैं तो मुझे शर्म आती है, आप क्यों कहते हैं? सैयदना उमर फारूक कहते, आप करीब आइए, अपना जुब्बा उठाइए। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर उमर फारूक बोसे लेते और कहते, जो जख्म तुमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में खाए हैं वो दुनिया ने नहीं खाए हैं, वो हमने नहीं देखे हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक की मोहब्बत के बाद फिर इस्तिकामत का इम्तिहान भी होगा। आज जो जगह जगह हालात पैदा हो रहे हैं, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अगर तैयार हो तो फिर मैं आगे बात करूं। हुजूर की मोहब्बत पर इम्तिहान देने के लिए हर जवान अगर तैयार है तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कछोके देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज्जा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नरोस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, इनका जवाब क्या दे? सही बात तो है, शाम में भी काटे जाते हैं, इराक में भी मारे जाते हैं, अफगान में भी, बर्मा में भी, यमन में भी, हर जगह हमारी मौत है, हमारी मौत है। और इसको जालिम ये बता बता करके ये कहते हैं कि देखो अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तो इतने मारे क्यों जाते हो? तुम ना उम्मीद और मायूस ना होना है नौजवानों, बात इतनी करना, इतनी बात करना। ऐ नादान, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है। हम जो है ना वो रसूलुल्लाह को शमा समझते हैं और जितने हैं ये परवाने हैं, और परवाना होता ही है मरने के लिए। परवाने को देखा है आपने? परवाने को देखा है? वो छोटे छोटे पतिंगे जो शमा के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी जान देकर चले जाते, जब तक परवाना मरता नहीं, जाता नहीं है वहां से, वो शमा के सामने जान देकर जाता। और परवाना जो लफ्ज है ना, उसी को कहा जाता है जो जान देने तक के वहां घूमता रहता, जान जाने तक। इसीलिए मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, या रसूल अल्लाह तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवान, तू माह नबूवत है, जलवे जानाना। या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा। इसलिए ऐ नौजवानों, अगर हमारी मौत होती है तो वैसे भी किसी हॉस्पिटल में हो जाए या किसी घर में होगी तो एक न एक दिन तो आना है मलकुल मौत को हमारे घर, और उसके बाद ये सांसों की माला टूट जाएगी। जब मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, तो क्यों ना नामे मुस्तफा बुलंद करके जाए, हुजूर की गुलामी में जीकर क्यों ना जाए। इसलिए कि हमें पता है हम यहाँ से जाएंगे तो कब्र में किसी का बाप नहीं आता, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। और कयामत के दिन भी कोई नेता, कोई सरकार, कोई बड़ा सा बड़ा आदमी तुम्हारी सिफारिश के लिए तैयार नहीं। हमारी माँ छोड़ देगी, कयामत का हाल ये, माँ अपने बच्चे से भागती रहेगी। यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अबीही व उम्मिही व अखी, कुरान तीनों बातें कर रहा है। यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, भाई अपने भाई से भाग रहा होगा, माँ अपने बेटे से दामन छुड़ा रही होगी, बाप भी दूर जा रहा होगा। वो कयामत का मंजर, उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं कयामत के मैदान में मेरे कंधे पर चादर होगी और ये गिर रही होगी, मैं उसको संभाल रहा होगा, एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, हम बात यूं ही नहीं करते जिससे हमारा सामना होना है, जिसके दरबार में हमें पेश होना है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा, जब तुम्हें हुजूर के पास जाना ही है, सिफारिश उनकी करवानी ही है, उनके साथ जन्नत जाने की बात करते ही हो, तो फिर इधर उधर की बात क्यों? आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी
उनकी पनाह। आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो पूछते हैं अगला जमाना क्या होगा। भविष्यवाणी के लिए लोग ज्योतिषियों के पास जाते होंगे, हम भविष्यवाणी करते नहीं हैं, लेकिन हुजूर ने जो फरमाया उसके लिए हम अटल हैं। जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मेरे नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। वो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब वो जमाना आएगा, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए, हर जगह होगा। और कुरान भी यही कहता है वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये होकर रहेगा, मेरे से होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा, हर कोई साहिब ईमान होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है, तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं, चिट्ठी वाले बाबा नहीं हैं, हाँ माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं हैं। हम रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठी हो सकती, कभी नहीं। हालात अगर आज बिगड़े हैं तो कोई बात नहीं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। यकीन है ना इंशाअल्लाह? यकीन है तो फिर आओ हुजूर के दरबार में, वहां पर हम पहुंच जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कहां तक ले जाना चाहते हो? दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आज पेट्रोट मिसाइल बन चुके हैं, लोग चांद पर जा चुके हैं और सूरज पर कमंदे डालकर उससे इलेक्ट्रिक हासिल कर रहे हैं, बहुत तरक्की हो चुकी है। मैं कहता हूं, मैं अपने जवानों को कहता हूं, हम बहुत आगे नहीं जाना चाहते, हम पीछे जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं। लोगों ने पूछा कहां तक जाना चाहते हैं? मैं अपनी कौम को वहां तक पीछे ले जाना चाहता हूं जहां से खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना पीछे के हैदर कर्रार की गरजती हुई आवाज सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना कि उमर इब्न खत्ताब की अदालत का मंजर नजर आने लग जाए। और पीछे जाओ, इतना कि सिद्दीक अकबर का हक को और उनका बयान सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ कि मस्जिद नबवी में पहुंच जाओ, अपने कानों से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। हमें जीना है हुजूर पाक के नाम से। तुम जितना भी छुपाओ, लेकिन दुनिया हुजूर के नाम से ही तुम्हें जानती है। और आज मैं ये बात के साथ अब अपनी गुफ्तगू खत्म करने पर आ गया हूँ। आखिरी मेरे जुमले हैं, याद रखो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, हमारी नमाजें, हमारी अज़ानें, हमारी मस्जिदें, हमारी फातिहा की महफिलें, हमारे जलसे जुलूस, हर चीज, यहाँ तक कि कब्र की मजलिस, कब्र की मजलिस हो, कब्र के सवालात हो, उसके बाद हश्र का मैदान हो। मैं कह रहा हूं आपको, पैदा होने के दिन से लेकर, पैदा होने के दिन से लेकर, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर, जो कान में अजान दी गई है उस दिन से लेकर के हमारे बचपन की बात, बिस्मिल्लाह खानी की महफिल हो, कि हमारे दरसगाह जाने की महफिल हो, उसके बाद हमारी शादी की महफिल हो, हमारी औलाद की महफिल हो, जिंदगी का हर शोबा, कब्र में जाने के बाद भी, हश्र में जाने के बाद भी एक जुमला याद रखो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो कुछ ना हो, हर शोबे में हुजूर न हो तो कुछ ना हो, कुछ ना हो। जब हमें ये पता है हर शोबे में हुजूर की जरूरत है, बुलाओ तुम अजाने पुकारो। क्या किसी अजान की कंप्लीट मुकम्मल होना हो सकता है हुजूर का नाम छोड़ करके? बिल्कुल नहीं। नबी पाक का नाम छोड़कर कोई नमाज नहीं है तुम्हारी हुजूर पाक पर सलाम भेजे बगैर, कोई नमाज नहीं, जिंदगी का कोई शोबा है ही नहीं। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, होना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। या रसूल अल्लाह, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। सुभान अल्लाह। उस नाम पाक को हर जगह पर पाओगे, इसलिए आओ वफादारी के साथ जीते,
वफादारी के साथ जीते हैं, सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं। हालात के इस तरह बह जाने के बाद कई लोगों का इम्तिहान आ चुका है। हाँ, कई लोगों का इम्तिहान है। सकता जिसकी उसकी बात करनी चाहिए। यूपी में तो हम जाकर देखते हैं गाड़ियों पर वहाँ झंडे हर 5 साल पे बदलते रहते थे। हाँ, जिसकी गवर्नमेंट है वो झंडे वही लगाते हैं। हम उस कौम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, अपना नारा। या रसूल अल्लाह। बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो मसलहत और हिकमत के इस दरिया में बह जाते नहीं, थोड़ा सा हमें भी पूजा पाठ भी कर लेनी चाहिए, थोड़ा हमें भी कशका लगा लेना चाहिए, कभी धोती भी पहन लेनी चाहिए, दिल रखना चाहिए। बिरादराने वतन है सारी बातें, ये सब बातें आज की इन सुलह कुल्लियों से जो आ रही, ये मुनाफिकीन से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे, उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। और कुरान की पूरी सूरे नाजिल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, जिसकी तुम करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हो, शिर्क तुम्हारे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकता, कुफ्र कभी नहीं आ सकता। हालात के इन बहाव पर जो बह गया वो इम्तिहान में खत्म हो गया, वो चला गया। और जो जमा रहा, चाहे जैसी भी बात होगी, लेकिन मैं अल्लाह को अकबर मानता हूँ तो अकबर ही है। बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस नारे में किसी को दिक्कत है? हाँ, आगे की कुछ बातें ये, मैंने कल ही एक बात कहा, तवज्जो, तारीख में जाओगे अगर, बाज लोग ये कहते हैं अरे सब हालात हो गए, अभी खत्म हो गया, अब क्या करना है। एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती, मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। तारीख गवाह है, काबे के अंदर 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, काबे को हर तरह की बुराइयों और आलाइशों से पाक किया और शिर्क और कुफ्र से पाक किया। उस काबे मुकद्दसा को मेरा यकीन है मेरे आका का कोई गुलाम आएगा, कुफ्र और शिर्क से पाक करेगा और उम्मत मोहम्मदिया के हवाले करेगा। जहां से नाकूस बचते हैं, इंशाअल्लाह आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाउमीदी के साथ जीना ये हमारे लिए हराम है, हराम है। हम रसूलुल्लाह के दीन पर कायम हैं, तो हमारे पास किसी चीज की कमी हो तो फिर इधर उधर मुंह उठाएं। जिस दीन में अल्लाह ताला ने किसी बात की कमी नहीं रखी, उस कौम को यह जेब नहीं देता कि वो दूसरी प्रॉपर्टी पर नजर करे। जरूरत नहीं है किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, मौला तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। और फिर आला हज़रत की वो बात मैं बताता हूँ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर के दरबार में जो है इज्जतों के साथ, इज्जतों के साथ। लखनऊ से एक राफजी कुत्ता 2 साल पहले धर्म परिवर्तन करके निकला था, नाम भी बदल लिया था। टीवी मीडिया वालों ने बहुत हॉट सीट पर बिठाकर चर्चे किए थे, देखो मुसलमान छोड़ छोड़ करके आ रहे दीन इस्लाम, एक्स मुस्लिम एक भी मिल जाए बिठाया जाएगा ऊंची कुर्सी पर, बाकी एक्स जो दूसरे हैं उनको कोई नहीं पूछता। यहाँ दीन इस्लाम में रोज दाखिल होते, रोज दाखिल होते हैं, इनको नहीं पूछा जाता कि फलां चीज छोड़ के इधर क्यों आए, नहीं, इस्लाम छोड़े हुए को हॉट सीट पर बिठाया जाएगा और पूछा जाएगा क्या बात थी, क्यों आए। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये एक तौर पर लोगों के दरमियान टीआरपी हासिल करने का तरीका होता है मेरे अजीजों। बाकी उनकी पर्सनल जिंदगी को देखो, जो छोड़ करके गए थे 2 साल नहीं गुजरे कि वहां से भी किक मार कर निकाल दिए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ना अपने घर का बन सका, ना अपने कौम का, ना अपने दीन का, ना ही उनका हुआ जिनकी जूतियां उठा करके जीना चाहता था। कहां से वो कबूल करेंगे, वो दूसरे कास्ट को नहीं कबूल करते, तुझे कहां से। कज़ा पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, 17 रकात पूरी कज़ा नहीं पढ़ेंगे आप। अब वो मसला मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए ईशा की नमाज तुम्हारी छूट गई, ईशा की नमाज छूट गई, कज़ा हो गई, ये गुनाह है। और लोगों के सामने आकर के बता करके उसकी कज़ा पढ़ोगे तो इजहार गुनाह। तुमने सबको बताया कि मेरी नमाज छूटी थी, तो गुनाह करना एक अलग मसला है और गुनाह का इजहार करना और बड़ा गुनाह है। तुम अगर कज़ा कर रहे हो तो छुप करके,
हाँ, अपनी नफिल नमाजों के दरमियान, सुन्नत नमाजों के दरमियान अगर कज़ा पढ़ रहे हो तो कोई हरज नहीं, पढ़ सकते हो। अब यहाँ मसला ऐसा है कि हम सब एक ही हमाम में हैं, यानी सबकी कज़ा है, उसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, उसकी भी, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए मसला ख़राब नहीं। बुजुर्गान दीन पहले इस पर बहुत तंबीह करते थे, अगर कोई एक बंदा कज़ा नमाजें सबको दिखा के पढ़ रहा है तो सारे लोग उसे गिरफ्तार कर लेते, पकड़ते हैं कि तू एक गुनाह किया और सबको आकर मस्जिद में बता रहा है। तो ये पहले का यानी उन बुजुर्गों का एक तकवा था। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ मसला ये है, इशा की नमाज कज़ा हो गई। कज़ा पढ़ने के लिए आपको करना क्या है? 17 रकात पूरी कज़ा नहीं पढ़ेंगे आप, 4 फ़र्ज और 3 वितर। मसला तो यही है ना। कल की इशा की नमाज अगर किसी की छूटी, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे आज वो कज़ा करने के लिए खड़ा है, तो क्या क्या नमाजें कज़ा करेगा? 4 रकात फ़र्ज इशा की और 3 रकात वाजिब। ये 2 नमाजें कज़ा होती हैं इशा में, यानी कुल 7 रकात। वित्र की नमाज जब पढ़ते हैं तो आपको ये भी मालूम है तीसरी रकात में क्या करना रहता है? दुआए कुनूत। हनफी जितने भी हैं पैरोकार उनको मालूम है तीसरी रकात में जब हम खड़े होते हैं सूरह फातिहा और सूरह पढ़ने के बाद हाथ छोड़कर फिर दोबारा तकबीर बांधते हैं और दुआए कुनूत पढ़ते हैं, है ना। आज भी ईशा की नमाज पढ़े आप तो पढ़े होंगे ना दुआए कुनूत। 3 वाजिबुल वित्र की जो नमाज है उसकी आखिरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ा जाता है। लेकिन जब कज़ा नमाज पढ़ रहे हैं आप, कल की ईशा की कज़ा पढ़ने आए, 4 रकात फ़र्ज पढ़ लिया, किसी को नहीं मालूम, कज़ा पढ़ लिया आपने सुन्नत की जगह, 3 रकात वितर पढ़ रहे थे। हुक्म ये है कि दुआए कुनूत के लिए हाथ ना उठाओ, वरना देखने वाला समझ जाएगा कि ये अभी की नहीं कोई दूसरी पढ़ रहा है। हाँ, ईशा में तो हो सकता है ना समझे, क्योंकि ईशा में करंट नमाज भी एक, उसी वक्त की भी एक वितर है। ज़ोहर के वक्त अगर कोई ईशा की कज़ा कर रहा था तो जाहिर सी बात है तीसरी रकात में जब वो खड़ा होकर के हाथ उठाएगा तो जो देखेगा वो समझ जाएगा कि ये वितर ज़ोहर में क्यों पढ़ रहा है, वितर ज़ोहर में क्यों पढ़ रहा है। तो गोया कि तुमने सबको अपने गुनाह का गवाह बनाया, कल की तुम्हारी कुछ छूटी थी वो आज आकर पढ़ रहे हो। गुनाह का गवाह ना बनाओ किसी को, इजहार गुनाह ये और बड़ा गुनाह है। ये मसला आपने समझ लिया होगा। अब अंदाज़ा करो एक छूटी हुई नमाज को बंदा जब अदा करने आ रहा है तब शरीयत ने इतना हुक्म दिया है कि छुप करके करो। उन लोगों का क्या अंजाम होगा जो फहश कलामी अलल ऐलान करते हैं, रात को जिना हो गया है फलां के साथ, फलां हो गया है, उसको मज़े लेकर के बयान करते हैं, उनका क्या अंजाम हो।